ऊंचे कुल के कारणे ब्राह्मण कोय न होए, जऊ जान ही ब्रह्म आत्मा रैदास कहीं ब्राह्मण सोए। इसका मतलब है मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण ही कोई ब्राह्मण नहीं कहला सकता। जो ब्रह्म को जानता है, रैदास यानी कि रविदास कहते हैं कि वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। भारत तो हमेशा से ऐसे दोहों के विपरीत चलता आया है। देश में तो एक समय ऐसा भी था जब बहुजन समाज के लोगों को अपने गले में मटका और कमर में झाड़ लटका कर चलना होता था। यहाँ तक कि उनकी परछाई भी सभ्य समाज के कहे जाने वाले लोगों पर नहीं पड़नी चाहिए थी। समाज में ऐसी घृणा फैलाने वाले ऐतिहासिक कानूनों का टूटना बहुत जरूरी था और हमारे समाज के इन्हीं सब कुरीतियों को मिटाने के लिए बहुत सारे नायक पैदा हुए, जिनमें से एक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। लेकिन आज हम बाबा साहेब की किसी कहानी या किसी किस्से के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसे अंबेडकर भी अपना गुरु मानते थे। आज हम आपको बताएंगे आधुनिक भारत के शूद्र, अतिशूद्रों, महिलाओं और किसानों के पहले हीरो के बारे में, जिन्हें समाज ज्योतिराव फूले या ज्योतिबा फुले के नाम से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन काल में 3 लोगों को अपना गुरु या फिर कह लें कि प्रेरणा स्रोत माना। इसमें महात्मा बुद्ध, कबीर दास और महात्मा ज्योतिबा फुले शामिल थे। 11 अप्रैल 1827 को पुणे में ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था, जबकि 28 नवंबर 1890 को उनकी मृत्यु हो गई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले का पूरा नाम महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि आखिर क्यों बहुजन समाज महात्मा ज्योतिबा फूले को इतना पूछता है और यहाँ तक कि बाबा साहेब ने तो उन्हें अपना गुरु ही मान लिया था। अंबेडकर की तरह ही ज्योतिबा फूले भी बचपन से ही जाति के अपमान का जहर पीते रहे हैं। ज्योतिबा एक साधारण माली परिवार से आते थे और उनके पिता फूलों की दुकान चलाते थे, जहां ज्योतिबा अक्सर बैठा करते थे। वहीं से उनकी मित्रता एक लड़के से होती है, जो कुछ दिनों बाद ज्योतिबा को अपनी शादी का निमंत्रण देता है। ज्योतिबा को पता नहीं था कि लड़का उस समय के सभ्य कहे जाने वाले स्वर्ण समाज से आता है। महात्मा ज्योतिबा फुले जब शादी में पहुंचते हैं, तब उन्हें अपने जाति को लेकर सभ्य समाज के गुस्से का सामना करना पड़ता है। ज्योतिबा के साथ पहले भी जाति के नाम पर ऐसी बर्बरता हुई थी, लेकिन इस अपमान ने ज्योतिबा फुले की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। 1847 में ज्योतिराव स्कॉटिश मिशन के इंग्लिश स्कूल में पढ़ने गए, जहां आधुनिक ज्ञान विज्ञान से वो काफी प्रभावित हुए। तब तक वो जान चुके थे कि शिक्षा ही वो हथियार है जिसके दम पर शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं को मुक्ति दिलाई जा सकती है। इसी दिन महात्मा फूले को एक चीज समझ आ गई कि इस समाज और खासकर बहुजन समाज को अगर बदलना है तो शिक्षा ही एकमात्र औजार है। इसी कारण बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब शूद्र कौन थे को महात्मा फूले को समर्पित किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ज्योतिबा फुले वो थे जिन्होंने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी की भावना के संबंध में जागृत किया और जिन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को विदेशी शासन से मुक्ति पाने से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया। बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि उस आधुनिक भारत के महान शूद्र महात्मा फूले की स्मृति में सादर समर्पित बाबा साहेब द्वारा लिखे गए इन शब्दों से आपको ये तो पता चल गया होगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ही वो चिंगारी हैं जिन्होंने हमारे समाज को जाति जैसे जहर से अवगत करवाया और बहुजन समाज को भी शिक्षा जैसे औजार और इसकी शक्तियों से परिचय करवाया। इसका पता आपको इससे भी चल जाएगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने बहुजन समाज में शिक्षा की शुरुआत अपने घर से ही की। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया और इसके बाद दोनों ने मिलकर पुणे के भिड़ेवाला में 1 जनवरी 1848 को महिलाओं के लिए देश के पहले महिला स्कूल की स्थापना की। फिर सावित्रीबाई फूले, सगुणाबाई
फातिमा शेख और कई और साथियों के साथ ज्योतिबा ने तो जैसे लक्ष्य ही बना लिया था कि हजारों सालों से ब्राह्मणों द्वारा शिक्षा से वंचित किए गए वर्ण को या फिर वर्ग को शिक्षित करना है तथा उनके मूल अधिकारों के लिए उन्हें जागरूक करना है। इसके बाद पुणे में ही महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने 3 और महिला स्कूल खोले। ज्योतिबा ये जानते थे कि घर की महिलाएं अगर शिक्षित होंगी तो पूरे परिवार यानी कि पूरा का पूरा परिवार शिक्षा की तरफ तेजी से बढ़ेगा। महात्मा फुले के लिए ये सारा कुछ करना आसान नहीं था। उस समय के धर्म के ठेकेदारों ने ज्योतिबा की इस शिक्षा के रास्ते में बहुत सारे पत्थर फेंके, पर ज्योतिबा तो महात्मा ठहरे। उन्हीं पत्थरों को चुन चुन कर उनकी नींव बनाई, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने समाज में महिला शिक्षा की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की, जिसका मात्र लक्ष्य था कि दलित और बहुजन समाज को जाति के ठेकेदारों से मुक्ति दिलाना। महात्मा फुले के सत्यशोधक समाज के कारण मानो उस समय दलितों और समाज के शोषित वर्गों में क्रांति की लहर आ गई थी। लोगों ने शादी और नामकरण जैसे परंपराओं में पंडितों का त्याग करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण के कामों में लगा दिया और बहुजन समाज में जाति जैसे कुप्रथाओं के खिलाफ क्रांति की स्थापना की। आज हम ज्योतिबा फुले के परिनिर्वाण दिवस पर तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। वैसे तो महात्मा ज्योतिबा फुले को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब हम उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए एक सभ्य और समानता वाले समाज का निर्माण करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आप ज्योतिबा फुले के सपोर्टर हैं, फॉलोवर हैं या नहीं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।